नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, लहसुन से जुड़ी हुई नई जानकारियों में किसान मित्रों के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। काफी सारे जो किसान मित्र हैं उनके सवाल हैं, वो कुछ बेसल डोज के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ किसान मित्र जो है रियावन सिल्वर जो लहसुन है, क्या हम उसको मल्च पे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो कीड़ों की जो समस्या है उसके लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा रियावन और रियावन सिल्वर में जो एक भ्रांति फैली हुई है, क्या किस प्रकार से वो भ्रांति है उसको भी हम दूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेतों की तैयारी की। मतलब बेसल डोज में जब भी हम लहसुन का खेत तैयार करते हैं, सबसे शुरुआत में जो प्रारंभिक खाद दिया जाता है उसको बेसल डोज कहा जाता है। तो दोस्तों हमेशा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बेसल डोज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी फसल के लिए। और बेसल डोज कब डाला जाता है? तो दोस्तों पहली और दूसरी हकाई के बीच में हम बेसल डोज डालते हैं। मतलब पहली हकाई हम नॉर्मली कर देते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, पहली हकाई हो चुकी है और दूसरी हकाई के अंदर अब इससे बाद में जो हकाई होगी उससे पहले हम यहाँ पर खाद दे देंगे। खाद कैसे देंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाए तो पोषक तत्व जो होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं। मतलब एक तो होता है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा होता है द्वितीय पोषक तत्व जिसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहा जाता है, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये 3 पोषक तत्व हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है और इनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो वैसी होती है जैसे कि हमारे अंदर हमारे खेत दाल अगर हम बनाते हैं उसमें हल्दी और नमक की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है, उस प्रकार से सभी पोषक तत्वों की अलग अलग अहमियत है। अगर हम दाल बनाते हैं और वहां पर अगर नमक डालना भूल जाते हैं तो दाल का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पोषक तत्व भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज में हमें कौन कौन सी चीजें उपयोग करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, हम बेसल डोज में 4 चीजें उपयोग करते हैं मेनली, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहले एनपीके, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के नाम से जानते हैं। अगर आप डीएपी उपयोग करना चाहते हैं तो भी उसमें एनपीके का सोर्स रहेगा, जिसमें आपको डीएपी जो आता है वो होता है 1846 एनपीके 1846। उसमें 18% मात्रा में नाइट्रोजन होता है, 46% मात्रा में फास्फोरस होता है और 0% मात्रा में पोटाश होता है। तो दोस्तों आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो अगर आप डीएपी उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पोटाश अलग से उपयोग करना पड़ेगा। तो डीएपी आप प्रति बीघा के हिसाब से लगभग 60 से 65 किलो, 70 किलो आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मतलब खेतों के अंदर जितना खाद की कमी होगी उतना हमें चीजें डालनी पड़ेगी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पर्याप्त पशु है, उनके यहाँ पर गोबर की खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। वर्मी कंपोस्ट काफी सारे किसान मित्र बनाते हैं, वो डाल देते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति हो जाती है, तो उनको कम खाद डालने की जरूरत है। अब किसान मित्रों एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए, अगर इस वर्ष बहुत अच्छी बारिश हुई तो हमारे खेत जो है उनमें पानी देने के लिए हमारे पास कुओं के अंदर पर्याप्त पानी है। अगले वर्ष अगर नहीं बारिश होगी तो क्या हमारे कुओं के अंदर पर्याप्त पानी रहेगा? उसके बाद अगर बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो तीसरे साल हमारा जो खेत है वो पानी पिलाने के लिए कुछ भी उसके अंदर नहीं बचेगा। सेम ऐसा कैसा खेत के अंदर है। आजकल आपने देखा होगा, मेरे पास एक पशु है, किसी किसान के पास 4-6 पशु है। बहुत लिमिटेड किसान है जिनके यहाँ पर पशु जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में और वो अपने खेतों के अंदर जो है वो गोबर की खाद डाल पाते हैं। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि जितनी चीजें हमारे खेत को जरूरत है वो हम नहीं दे पाते। अगर इन जनरल देखा जाए कि हर वर्ष, मतलब सोयाबीन की सीजन, और मैं आपको दोनों रबी और खरीफ दोनों सीजन के बारे में बताऊंगा। अगर सोयाबीन की सीजन में देखा जाए तो नॉर्मली इन जनरल जो किसान है लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से सोयाबीन का उत्पादन लेता है और लगभग 30 से 32 क्विंटल जो है उसके अंदर से भूसा निकलता है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं लगभग 10 क्विंटल के आसपास ऑन एन एवरेज गेहूं जो है वो निकलता है और लगभग 50 क्विंटल के आसपास भूसा निकलता है। देखा जाए तो लगभग खरपतवार और हमारे ग्रेन वगैरह सबको मिला के 100-110 क्विंटल हम हर वर्ष जो है हमारे खेत से उपज आ रही है। तो दोस्तों वो उपज लेने के लिए खेत के पास सारी चीजें तो है नहीं, हम देते तो रिप्लाई में उसको बीज और पानी है। अगर हम खाद कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते तो हर वर्ष जो खेत है वो अपना खाद कहाँ से बना पाएगा? उसके अंदर कोई खदान तो है नहीं, तो हमें खाद देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो दोस्तों बेसल डोज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको एनपीके पूरा देना है, चाहे आप डीएपी प्लस पोटाश दें या फिर एनपीके 12-32-16 जो आता है जिसमें पूरा एनपीके आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं मात्रा की, तो अगर आप डीएपी प्लस पोटाश देना चाहते हैं तो डीएपी आपको 60 से 65 किलो और 65 से 70 किलो आप उपयोग कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। मैं जमीन पे लीज पे रखता हूँ, उन खेतों ने कभी खाद देखा नहीं है तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, 65-70 किलो के आसपास में देता हूँ। इसके अलावा किसान मित्रों पोटाश की बात करें तो पोटाश 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों एक चीज
पोटाश जो है वो पूर्ण रूप से साल्ट होता है, बहुत ज्यादा हर चीज का प्रयोग, किसी भी चीज का प्रयोग जो है वो नुकसानदायक होता है। तो पोटाश 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से काफी होता है। दोस्तों अगर आप डीएपी प्लस पोटाश नहीं देना चाहते तो आप एनपीके 12-32-16 जाता है, जिसमें आपको 12% मात्रा में नाइट्रोजन, 32% मात्रा में फास्फोरस और 16% मात्रा में पोटाश मिलता है। आपको तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप उपयोग कर सकते हैं। आप लगभग वो भी 70 से 80 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको उपयोग करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको उपयोग करना है सल्फर। लहसुन के अंदर सल्फर जो होता है, जिसको हम गंधक कहते हैं, गंधक का बहुत बड़ा रोल होता है। और सल्फर जो है एक प्रकार का फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है, जैसे कि आपने टेबू सल्फर के अंदर देखा। और एक प्रकार का न्यूट्रिएंट भी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सल्फर का उपयोग आपको 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से करना है। वो कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो WDG 90% वाला सल्फर जो आप आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं ब्रांड की, तो ब्रांड में किसान मित्रों बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है। मैं कौन सा उपयोग करता हूँ, तो मैं फर्टिस कंपनी का एक जो ब्रांड आता है वो उपयोग करता हूँ दोस्तों। और बात करते हैं एसएसपी की, जिसको हम सिंगल सुपर फास्फेट भी कहते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट जिसको हम राखोडिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दानेदार मिलेगा, एमपी में आपको पाउडर वाला मिलता है। तो लगभग ये कह सकते हैं 1.5 से 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से हम उपयोग करते हैं, वो भी जिंक कोटेड वाला। तो दोस्तों जिंक का जो प्रयोग है वो डीएपी के साथ में नहीं करना चाहिए, पर अगर आप जिंक कोटेड वाला एसएसपी लेते हैं तो आप साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। ये आप बेसल डोज में आपको उपयोग करना है। दोस्तों आपके खेत के अंदर अगर कीड़े लगते हैं, कीड़े मतलब जड़ के अंदर कीड़े लगने की समस्या है, तो आपको जो पिप्रोनिल 0.6% के नाम से आता है, जिसको हम बायर रिजेंट अल्ट्रा के नाम से कहते हैं, वो आप 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग इसी खाद में मिलाकर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पहली अकाई के बाद में इसको आप डालें और दूसरी अकाई आप करें, तो ये बेसल डोज में बहुत बढ़िया चीजें हैं। आप इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें लहसुन, रियावन सिल्वर लहसुन है, उसको मल्च पे लगाना कारगर है या नहीं। काफी सारे किसान मित्र मुझे पूछते हैं कि मल्च पे रियावन सिल्वर लगा सकते हैं भैया, आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं। तो दोस्तों रियावन सिल्वर जो है वो देसी वैरायटी का लहसुन है। देसी वैरायटी का मैंने पिछले वर्ष पे आपको वीडियो डालकर बताया था मल्च के ऊपर, तो मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूँ। देसी वैरायटी का लहसुन है और ऊटी वैरायटी में और देसी वैरायटी में फर्क होता है, क्योंकि हम मल्च लगाते हैं तो मल्च के अंदर का जो पूरा सेक्शन होता है, जो मिट्टी होती है, वो प्रॉपर तरीके से सूखती नहीं है। वो सूखती नहीं है तो वहां पर एक समस्या आती है फंगस की। फंगस बहुत तेज गति से पनपता है। इस वर्ष किसान मित्रों हम ज्यादा टेक्निकली बात करेंगे। लहसुन के अंदर एक प्रकार की फंगस होती है जिसे हम फ्यूजेरियम नाम की फंगस कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। आपने देखा होगा जड़ें भी पूरी ऐसी हो जाती हैं, वहां पर निमेटोड्स भी लगता है, कि बहुत ज्यादा गीला भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो मल्च के अंदर रियावन सिल्वर इतनी ज्यादा कारगर नहीं है। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमें कोशिश करने वाले के ये हो सकता है कि कोशिश तो आप करिए, एक बार करके देखिए, समझ में आएगा। ऊटी बहुत ज्यादा कारगर है। ऊटी में अगर ज्यादा गीला भी रहता है तब भी कोई समस्या नहीं है, ज्यादा सूखा भी रहता है तब भी कोई समस्या नहीं है। होता क्या है कि ऊटी सहन करने लायक होती है, रियावन सिल्वर में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा गीला सहन करे। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर जब आप खेत आप पिलाते हैं तो सबसे आखिरी में एक वाटर लॉगिंग कंडीशन वाली समस्या होती है, मतलब जहाँ पे सब पूरा खेत का पानी जहाँ पर भरता है वहां पर आप देखते होंगे कि पौधे बिल्कुल पतले हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मतलब अगर वहां पे अगर गीला गीला रखेंगे या फिर मल्च के अंदर बहुत ज्यादा गीला रहेगा तो आपकी जो लहसुन की जो है पौधे वो बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो किसान मित्रों एक और सबसे मुख्य सवाल लेते हैं। कुछ किसान मित्रों के पर्सनली फोन और मैसेज और कमेंट आते हैं कि भैया रियावन और रियावन सिल्वर में क्या फर्क है। तो दोस्तों रियावन सिल्वर और रियावन में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको सबसे पहले पहचान बताता हूँ। सब बीज बेचने वाली जो चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन किसान मित्रों के बीच में है। अगर आप रियावन सिल्वर की पहचान कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर तरीका होगा। किसान मित्रों एक छोटी सी बात है, एक एग्जाम्पल समझिए आप कि मेरे छोटे भाई का नाम सुनील है। अगर स्कूल में देखा जाए तो सुनील है और उसको घर पे हम सोनू कहते हैं, मतलब नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब सोनू और सुनील में फर्क है, ऐसा बस केवल बोलने का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मैं आपको पहचान बताता हूँ। रियावन सिल्वर जो होता है उसका जड़ वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा उठा हुआ होता है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, मैं खेत पर लहसुन तो नहीं लेकर आ पाया, पर आप फोटो आप में साइड में देख सकते हैं। इसका जड़ वाला हिस्सा हमेशा उठा हुआ रहता है। कलियों की संख्या कम होती है, कलियों का आकार बड़ा होता है, अंदर से पूर्ण रूप से सफेद कलियां इसकी निकलती है। दोस्तों अगर पर्दों की हम बात करें तो पर्दे इसमें 7 से 8 होते हैं। जैसे जैसे आप पर्दा उतारेंगे वो अंदर से वो पूरा व्हाइट निकलता है। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्दा कोई भी गुलाबी कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर कोई शेड नहीं होता, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से
व्हाइट होता है। जड़ वाला हमेशा हिस्सा जो है वो उठा हुआ रहेगा और इसके अंदर अगर आप कलियां खोलेंगे तो आपको जो चिपकी हुई जो कलियां हैं वो थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। आप इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कलियों का आकार भी आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे। दोस्तों एक कंफ्यूजन किसान मित्रों के बीच में क्रिएट किया जा रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ से किसी ने बीज खरीदा या फिर कहीं से किसान ने बीज खरीदा, तो वो क्या होता गया है, बीज बेचने वाले जो हैं अब उसको क्या करते हैं कि अपने गांव के हिसाब से नाम सेट कर देते हैं। अभी थोड़े समय बाद में हर गांव की एक सिल्वर लहसुन होगी, पर पहचान मैंने आपको बता दी, आपको किस हिसाब से पहचान करनी है कि कौन सी रियावन सिल्वर है और किस चीज का नाम बदल के किस रियावन सिल्वर का नाम बदल के उसको दूसरे नाम से बेचा जा रहा है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। कुछ समय बाद हो सकता है अलग अलग गांव की अलग अलग सिल्वर लहसुन हो सकता है आपके गांव की भी हो। तो जिस हिसाब से ये चीजें बीज फैलता जाएगा उस हिसाब से कंफ्यूजन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये रही रियावन सिल्वर। और अगर इसके बीच में अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप मेरा जो वीडियो है वो देख सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। रियावन सिल्वर में एक ही चीज है, ये है कि इसका जो है ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, रोग इसमें भी ज्यादा आते हैं, हल्के खेतों में नहीं होता है। और दूसरी चीज इसमें आपको ज्यादा केयर की जरूरत होती है, ज्यादा पानी लगता है और 150 दिन में पककर तैयार होता है। ये रियावन सिल्वर की असली पहचान है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। और शुद्धता हमेशा शुद्धता होती है, हमेशा शुद्ध बीज आप लगाएं। दोस्तों कुछ सवाल ये भी है किसान मित्रों का कि क्या आपके पास अभी भी रियावन सिल्वर का सीड बचा है। तो दोस्तों बीज बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर लगभग फिर भी मेरे पास लगभग 35 कट्टों के आसपास रियावन सिल्वर का जो सीड है वो बचा हुआ है। मैंने बीज के लिए कुछ कट्टे रखे थे जो अब मैं नहीं लगाऊंगा, वो किसान मित्रों को अब मेरे को सेल करना है। तो किसान मित्र आप मेरे से बीज जो है जिन किसान मित्रों को जरूरत है वो खरीद सकते हैं। मेरा नंबर है 8989593423 और मेरे भाई सुनील धाकड़ का नंबर है 7581823943। नंबर आपको नीचे मिल जाएगा किसान मित्रों, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको शुद्धता के साथ में बीज मिलेगा। कुछ किसान मित्र जो मेरे यहाँ से बीज लेके गए हैं आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको बीज जो है वो कैसा मिला है। और साथ में किसान मित्र मेरे से बीज लेते हैं उनको मैं स्पेशली इस लहसुन को कैसे कमाया जाता है उसके ऊपर भी पूरी जो गाइडेंस है वो देता हूँ। यहाँ से 5 महीने तक लहसुन बोने से लेकर निकालने तक की। अगर किसान मित्र आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 2 क्विंटल से कम आपको जितना भी बीज चाहिए होगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।